नमस्कार दोस्तों। आज एक थोड़ा सीरियस टॉपिक है, इस पर बात करना चाहता हूँ। इसके ऊपर मैंने एक बार वीडियो बनाया था, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी उसके ऊपर दोबारा वीडियो बनाऊंगा। ये रिलेटेड टू है सैमसंग, जो एक्चुअल में चाहता है कि वो compete करना चाहता है एप्पल को, लेकिन रियलिटी में वो कुछ अलग ही कर रहा है, जिसके बारे में आप खुद भी नहीं सोच पाते कि यार ये क्या कर दिया। हुआ क्या है कि सैमसंग ने अपना एक फ़ोन लॉन्च किया था, एस सीरीज 24 सीरीज, करेक्ट। 2024 में जनवरी फरवरी में उन्होंने लॉन्च किया था। मार्केट में फरवरी में अवेलेबल हो गया था सबके लिए। अब इस बात को समझिए, उन्होंने S24 जब लॉन्च किया था तब S24, S24 प्लस, S24 अल्ट्रा, तीन फ़ोन लॉन्च किए। हमने उनमें से S24 अल्ट्रा लिया, ठीक। अब क्वेश्चन आता है कि S24 अल्ट्रा लिया मैंने, बहुत अच्छा फ़ोन है, कोई इशू नहीं है, सब कुछ ओके है, ठीक है। लेकिन उन्होंने लगभग 9-10 महीने बाद, मतलब अक्टूबर के आसपास, उन्होंने एक फ़ोन लॉन्च किया जिसका नाम था S24 FE। एफ ई बेसिकली कहते हैं फैन एडिशन को। उन्होंने फैन एडिशन लॉन्च किया जिसमें उन्होंने सेम चिपसेट रखी जो एक्जीनोस की 2400 थी, लेकिन लास्ट में एक ई शब्द आ गया था उसमें। वो किस लिए आ गया था? क्योंकि उन्होंने जो उसकी क्लॉक स्पीड थी 3 पॉइंट कुछ, उससे कुछ 0.1 कम कर दी। 3.3 थी तो उन्होंने शायद 3.2 कर दी थी, 0.1 उन्होंने कम कर दिया था क्लॉक स्पीड। लेकिन उसका अंडर स्कोर 16-17 लाख के आसपास आता था, जो कि बहुत माना जाता है, जो आईफोन 15 में नहीं आता है, ठीक है। लगभग उतना उसमें आ रहा था ऑलरेडी। फ़ोन ज़बरदस्त है, कोई इशू नहीं है, हीटिंग के भी ऐसा बहुत सारे कंसर्न नहीं है, गेमिंग के लिए सूटेबल नहीं है, ये नॉर्मल सबको पता है कि वो कंटेंट और इन सब के लिए अच्छा होता है फ़ोन। आप कंटिन्यू गेमिंग खेलो, गेमिंग फ़ोन के अकॉर्डिंग यूज़ करो तो उसके लिए अलग डिवाइस आती है। आप गेमिंग लैपटॉप भी देखते हो तो अलग से मोटे आते हैं, वो अलग नहीं होता कि सारे फ़ोन गेमिंग के लिए हो जाए, ऐसा नहीं होता। पर्टिकुलरली जैसे आईकू टारगेट करता है वो गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए, तो वो अलग होता है, पोको जैसे करता है। वैसे ये ऑलराउंडर फ़ोन बनाते हैं कि इसमें सब चीज़ें आपकी ठीक ठीक चल जाए और अच्छे से चल जाए, एवरेज से ऊपर चले। इन्होंने इस बार भी वही चीज़ किया सैमसंग S24 FE के साथ। फ़ोन बहुत ज़बरदस्त है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे फीडबैक हैं इसके। कुछ लोग को हीटिंग के इश्यूज आ रहे हैं, वो एक मेंटेलिटी बन गई है कि मतलब एक्जीनोस का है तो हीटिंग होगी, ठीक है। वो यूट्यूब पे कई जगह आप देखेंगे कहेंगे एक्जीनोस का चिपसेट है इसलिए हीटिंग हो रही है, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि पिछले साल आपको पता होगा M55 लॉन्च हुआ था, उसमें स्नैपड्रैगन Gen 1 था, ठीक है। तो जब स्नैपड्रैगन का फ़ोन इतना बुरा हीट किया कि बर्बाद कर दिया उन्होंने उस फ़ोन को। उस फ़ोन का देखिए जाके रेटिंग, आप 2.5 की रेटिंग मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलरली एक्जीनोस चिपसेट के साथ है। एक्जीनोस का मैं यूज़ करता हूँ 21 FE, ठीक है, बहुत अच्छा फ़ोन चल रहा है, कोई इशू नहीं आ रहा उसमें। गेमिंग नॉर्मली करता हूँ, लैग बहुत ही रेयरली कभी कभी देखता हूँ। और मेरा लगभग वो 256 GB का है स्टोरेज, 250 तो भरा ही रहता है उसमें, ऐसा सीन है। अब ये ऑल दो टॉपिक में लेके क्यों आया कि यार ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? देखिए, जब भी आप एक फ़ोन लॉन्च करते हो, ठीक है, उस फ़ोन का जो प्राइस होता है वो प्राइस होता है लगभग 60,000 रुपये। आपने लॉन्च किया, वैसा ही उन्होंने किया था S24 FE के साथ। 60,000 पे उन्होंने अपना बेस वेरिएंट लॉन्च किया। विद इन 3 मंथ्स उन्होंने उस फ़ोन को 40,000 में शो करने लगे। मतलब फरवरी के आसपास, फरवरी के एंड तक वो फ़ोन 40,000 में मिल रहा था मार्केट में। मतलब विद इन 3-4 मंथ्स के अंदर जो उसका प्राइस था वो लगभग अच्छा खासा डिग्रेड कर गया था, 60,000 से सीधे 40,000। समझ रहा हो मेरी बात? अच्छा खासा डिग्रेड कर दिया था, अच्छा खासा ऑफर दे दिया, मतलब कुल मिला के एक तरह से देखा जाए तो। बड़ा अजीब लगा कि यार ऐसा कैसे कर रहे हो यार, मतलब इसमें क्यों कर रहे हो, ये कर क्यों रहा आखिरकार। एक जस्ट 30%, 30-35% को ऑफ दे दिया आपने। जिन बंदों ने 60,000 वो फ़ोन खरीदा था, आपने उनके साथ एक तरह से बदतमीजी कर दी कि यार वो बंदा आपका फ़ैन होके, एक सैमसंग फाउंडेशन क्या है, फ़ैन होके उसने फ़ोन खरीदा। वो फ़ोन खरीदने के बाद आपने उसका प्राइस एकदम से 35-40% कम कर दिया, 40,000। जिसने भी जनवरी में फ़ोन लिया उसको 60,000 का पड़ा, और जैसे उसने फरवरी में देखा हो एक महीने के अंदर उसका फ़ोन 20,000 रुपये कम। बंदा भी शॉक्ड, यार ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये तो मोस्टली 1 साल बाद होता है अगर ड्रॉप करते हैं प्राइस तो। चलो मैंने कहा चलो ठीक है, 40,000 कर दिया, सेल पे है, चाहते हैं ज़्यादा यूनिट बिक जाए, इस सेंस में शायद उन्होंने किया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने फिर से, समर सेल आई हुई है, इस टाइम पे उसका प्राइस 34,000 कर दिया है। आप बिलीव कर सकते हो? एक फोन जो लॉन्च अभी 6 महीने हुए हैं उसे लॉन्च हुए, और वो फोन इस टाइम पे आपको
कई लोग को 33,500 में मिला है फ़ोन, 33,135 रुपये समथिंग लाइक, ऐसे करके बहुत सारे यूट्यूब पे लोगों ने अपने थंबनेल लगाए हैं। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि कोई ऐसा कर रहा है? यार कोई कंपनी, आप एप्पल से टारगेट करते हो, एप्पल का आईफोन 15 केवल बीबीडी सेल में 50 के आसपास मिलता है, वो भी बैंक ऑफर लगा के। वरना नॉर्मली अगर उस फोन को देखो जाके, अभी भी वो सेल में 50-60 हज़ार का मिल रहा है, 60 हज़ार के आसपास मिल रहा है। 14 भी 60 हज़ार के आसपास मिल रहा है। बहुत सेल होती है तब वो 40 के आसपास आता, वो भी एक्स्ट्रा कूपन, बैंक डिस्काउंट 7 हज़ार 4 हज़ार, ये सब लगा के वो कम पे आता, वरना नहीं आता। आप एक अच्छे ब्रांड के साथ कंपीट कर रहे हो और ऐसी हरकत जिसमें आप अपने फ्लैगशिप सीरीज के फोन के साथ ऐसी बदतमीजी कर रहे हो। और ये केवल एक फोन के साथ नहीं हुआ, सैमसंग का S24 अल्ट्रा के साथ भी सेम हुआ। इन्होंने क्या किया है कि 1,30,40,000 में फ़ोन लॉन्च हुआ, ये मुझे फ़ोन मिला 91,000 में। मैंने ये जो फ़ोन ख़रीदा ये मुझे 91,000 मिला। 91,000 में इस फ़ोन को लिया मैंने, अभी इसको लिए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है, ठीक है। टू बी स्पेसिफाइक, ये मुझे फ़ोन लगभग 5-6-7 अप्रैल के आसपास आता है। और इसका प्राइस अमेजोन पे दिखा रहा है 84,000। मतलब जो आप बीबीडी सेल, अमेजोन की जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आती है, उससे कम हो गया। अब ये ऐसा क्यों हुआ है, कैसे हुआ, इसके बारे में किसी को कोई आइडिया ही नहीं है। सब कह रहे हैं यार ये तो बहुत ज़्यादा महंगा फ़ोन, बहुत ज़्यादा सस्ता कर दिया इन्होंने, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो अगर मैं इसका, पहले तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि यार ये क्या बवाल है, इतना सस्ता कर दिया इन्होंने फ़ोन, इनके पास कोई काम ही नहीं है, फ़ोन को इतना सस्ता कैसे कोई कर सकता है, ये वो बहुत ज़्यादा सोच रहा था मैं। लेकिन फिर मुझे समझ में आने लगी थोड़ी थोड़ी चीज़ें। जो इन्होंने 5-6 महीने पहले फ़ोन लॉन्च किया तब उसका प्राइस बढ़ा था, लेकिन अब इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे फ़ोन, तो इसका प्राइस इन्होंने 50% तक काट दिया, जो मेरे हिसाब से सही नहीं है। या तो अब उसको एक उसी प्राइस में ही लॉन्च करो। अगर मेड इन इंडिया आपको सस्ता पड़ रहा है, सब कुछ है, आप कस्टमर को सस्ता देना चाहते हो, बहुत अच्छा है। लेकिन जिन्होंने खरीद लिया उनके साथ बुरा मत करिए। उनको या तो कुछ ऑफर दीजिए, कहिए कि भैया आपने 60,000 का फ़ोन खरीदा, आप 35,000 40,000 में मिल 30,000 में मिल रहा है, 34,000 में मिल रहा है, तो आपके लिए मैं अगले फ़ोन जब भी लेंगे या कुछ लेंगे तो सैमसंग स्टोर से आपको वॉच या समथिंग पे आपको एक्स्ट्रा 80% 60% ऑफ मिलेगा, लाइक दैट। कुछ ऑफर्स दीजिए उन्हें, वरना सैमसंग से बहुत सारे फैंस उनसे रुष्ट हो जाएंगे, जैसे बोलते हैं ना कि गुस्सा हो जाएंगे, यार सैमसंग का कंपनी का फ़ोन ले लो, अभी 6 महीने में ये 50% प्राइस ड्रॉप कर देता है। ये देख के मैं हिल गया हूँ। आपका इस पे क्या राय है मुझे बताइए, और आपको क्या लगता है कि मतलब सैमसंग ये सही कर रहा है, गलत कर रहा है, या उनको सच में अपनी मार्केटिंग टीम से बात करनी चाहिए और समझना चाहिए कि इसका प्राइस, जो फ़ोन लॉन्च करते हैं उसका प्राइस 60,000 क्यों रखा गया था, जब इसको 34,000 रुपये कर देना था आपको विद इन 6 महीने के अंदर, तो 60,000 रुपये प्राइस पे लॉन्च क्यों किया गया था? अगर आप इसको 50 पे या 45 पे लॉन्च करते हो तब 10,000 कम करते तो शायद ये बहुत ज़्यादा बिकता। लेकिन उस टाइम पे शायद ए सीरीज़ थी इनकी, ए सीरीज़ के साथ ये लड़ाई नहीं करना चाहते अपने S24 FE की, इस चक्कर में दिक्कत हो गई। तो इनको या तो अपनी एक लाइन याद करनी पड़ेगी कि भैया ये फ़ोन इससे इस रेंज के बीच में ही मिलेगा, इससे कम नहीं हो सकता। वैसा ये कर नहीं पा रहे हैं। आप ही क्या राय है मुझे ज़रूर बताइएगा। ये मुझे लगा कि मुद्दा है जो उठाना चाहिए, बात करनी चाहिए इसके ऊपर। आप लोग भी कमेंट में मुझे बात करिए, बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या चीज़ है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।